नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय है, देखिए, एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो है शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र ग्रह 7 जुलाई 2024 को कर्क राशि में प्रवेश किया है और कर्क राशि में प्रवेश करने की वजह से जहां मौसमी तंत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और संपूर्ण भारत में अच्छी बरसात और अच्छी हरियाली आपको देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से हमारे उद्योग धंधों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि इस शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में शुक्र की उपस्थिति निश्चित रूप से आपके सुख में वृद्धि करेगी, वाहन सुख दिलाएगी, माता सुख की प्राप्ति होगी, या यूँ कह लीजिए कि माता की तरफ से आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति सुनने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर जमीन जायदाद खरीदने के भी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपके घर में किसी बहन भाई की अगर विवाह नहीं हुआ तो उनके विवाह होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। वाहन खरीदने का योग बनने के साथ साथ में विदेश यात्राओं का योग बन रहा है। अगर प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो उसको प्राप्त होने के भी योग दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति जहां आपको धन धान्य से संपन्न करेगी, वहीं विदेशों से आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन जुखाम, खांसी या एलर्जेटिक प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बात करते हैं जी हाँ कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि में ही शुक्र का आना निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति है। परिवार में सुखों की प्राप्ति होगी, आर्थिक संपन्नता होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी और साथ ही कोई ना कोई उच्च पद की प्राप्ति होने वाली अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रही है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की स्थिति में शुक्र जो है 12वें भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा होगा, घर में विवाह होने के योग बन रहे हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके खरीदने का योग भी बन रहा है और साथ ही कोई वाहन सुख भी इसमें आपको अवश्य रूप से प्राप्त हो सकता है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए लाभ स्थान में शुक्र की उपस्थिति आपको चहुमुखी लाभों की प्राप्ति कराएगा। संतान के योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं, अर्थात जिनके संतान नहीं हुए उनके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संतान की तरफ से आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति भी अवश्य रूप से होगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये एक सौभाग्यवश स्थिति बनी है। इससे आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर आपको राजकीय तंत्र से कोई आर्थिक लाभ होने की स्थिति भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपको भाग्योदय कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा और अगर आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो चल रही थी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि इसमें दिखलाई पड़ रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन निश्चित रूप से कुछ परेशानियों को लेकर आएगा, व्यर्थ का खर्चा कराएगा। पेट से संबंधित बीमारियां और महिलाओं से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। यात्रा के दौरान चोट लगने की संभावना है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके रोग, शत्रु और कर्जे में तो बढ़ोतरी करेगा ही, बल्कि आपके लिए मानसिक परेशानियां का सबक बन सकता है। निवेश करने के लिए उचित समय नहीं है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में निश्चित रूप से उपस्थिति शुक्र की आपको कहीं ना कहीं चमत्कारिक लाभ दिलाएगी, विवाह कराएगी और अगर संतान नहीं हुई है तो संतान के भी योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का चलना, शनि का वक्री होना और शुक्र का जो है उपस्थिति दर्ज कराना कर्क राशि में, वो आपके लिए एक सुखद संयोग पैदा कर रहा है। हालांकि पुरानी जो समस्याएं थी उनका निपटारा होगा, रुके हुए काम वापस से बनने लगेंगे और ज़मीन जायदाद खरीदने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्थितियों को थोड़ा सा मजबूत बनाएगा, लथार्जिकनेस कम करेगा, विवादों को निपटाने में आपकी सहायता करेगा। पत्नी की ओर से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। यह कह लीजिए कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के योग भी दिखलाई पड़ रहे हैं।
ये तो बात की मैंने 12 राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन करना निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिन लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं है या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर मध्यमा अंगुली में धारित करना है। वहीं दूसरी ओर अगर आप स्वास्थ्य के पाए से कमज़ोर हैं, खास तौर पर डायबिटीज़ या आपको थायराइड जैसी बीमारियों की समस्या रहती है, तो आप 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा अंगुली में धारित कर सकते हैं। और हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में या शनीश्वर जी के मंदिर में अवश्य रूप से जलाएं। और एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि शुक्र के प्रभाव और चंद्रमा के प्रभाव आपको अवश्य रूप से लाभों के रूप में प्राप्त हों। आज के लिए तो उतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।